नेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही। कल रात 10 बजे से बॉर्डर पर फायरिंग बंद है। कल शाम पाक ने सीज फायर उल्लंघन किया। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति सामान्य है। हरियाणा में भी सामान्य हो गई है स्थिति। सिरसा और अंबाला में स्थिति सामान्य है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थिति सामान्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल शाम जरूर पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति फिलहाल अब सामान्य है। हरियाणा में भी अब स्थिति सामान्य हो गई है। खासतौर पर बात की जाए सिरसा और अंबाला की, तो वहां पर भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। तो देखिए, लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर अब शांति रही है। कल से अब तक का अगर हम जिक्र करें, कल देर रात 10 बजे के बाद से अब तक शांति है। इसके अलावा हरियाणा में भी स्थिति सामान्य हो गई है। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में भी स्थिति सामान्य है। तो जहां जहां पर पाक की तरफ से लगातार टारगेट करके गोलीबारी की जा रही थी, मिसाइलें दागी जा रही थी, ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, अब वहां का अगर हम जिक्र करते हैं तो फिलहाल शांति व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। 4 तस्वीरें आप देखिए, अखनूर, जम्मू शहर, पुंछ और राजौरी की तस्वीरें, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि अब शांति व्यवस्था यहां पर कायम है। अब फिलहाल यहां पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है। सीज फायर का उल्लंघन अब नहीं हुआ है। अखनूर, जम्मू, पुंछ और राजौरी में स्थिति सामान्य हो गई है। अब ये कुछ तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में भी स्थिति सामान्य है। तो अखनूर, जम्मू शहर, पुंछ, राजौरी की कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सुचारू रूप से अब चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से अब ये माना जाए कि फिलहाल तो अभी स्थिति कंट्रोल में है और सीज फायर का उल्लंघन अब फिलहाल नहीं किया गया है। कल देर रात 10 बजे के बाद से अब तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है सीज फायर का। तो चलिए, संजय राठौड़ हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं और इसके अलावा करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल देखिए, हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर का अगर हम जिक्र करते हैं, तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में हरियाणा में भी नजर आ रही है। गुरुग्राम में फिलहाल कैसी स्थिति है? बिल्कुल छविज का जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बॉर्डर से लगते हुए तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं जो है सख्ती बढ़ा दी गई थी। अलर्ट जोन पे उनको कर दिया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा, गोलीबारी नहीं हो रही। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो हालात है वो काफी सामान्य है, क्योंकि गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूं तो दिल्ली से सटा हुआ है और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट है वो भी काफी नजदीक है। इसी के चलते एहतियातन तौर पर गुरुग्राम प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद जरूर था, लेकिन अभी भी जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां पर पुलिस की, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब जो हालात है वो काफी सामान्य बताया जा रहा है। और जो पहले की तरह जो रूटीन है उसी रूटीन में अब गुरुग्राम अपना कार्य करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जिला प्रशासन कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर जो है गश्त लगा रहा है। तो वहीं पर लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर यदि इस तरीके के हालात बनते हैं तो उससे निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहे। आप जिस तरीके से मॉक ड्रिल कर भी लोगों को अवेयर किया था, तो उसी के जरिए कहीं ना कहीं लोगों से यही अपील की गई है कि हालात जो है पहले से बेहतर है, सामान्य है। अपना जिस तरीके से हम बात करें डार्क जोन में जिस तरीके से ब्लैकआउट भी किया गया था, वो अब हालत सामान्य है। और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो अपना सामान्य जो जीवन है वो अपना यापन करें। यदि इस तरीके की कोई सूचना आती है तो जिला प्रशासन लोगों को एक बार फिर कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम करेगा। जी, चलिए लौटूंगी संजय आपके पास। हमारे साथ महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए, अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, फिलहाल करनाल का खासतौर पर जिक्र करें तो किस तरीके की स्थिति फिलहाल है? क्योंकि कल भी आपने देखा कि सीज फायर तो जरूर हुआ, सहमति बन गई भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन पाकिस्तान ने उल्लंघन जरूर किया है सीज फायर का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फिलहाल अभी शांति व्यवस्था है। कल देर रात अगर हम 10 बजे का अब तक का जिक्र करें तो अभी कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए 7 मई के बाद से बात करें तो लगातार जो है परिस्थितियां बदली हैं और उनका असर जहां बॉर्डर पर जो कार्रवाई चल रही थी उसका असर कई शहरों पर भी देखने को मिला था। क्योंकि जिस तरह से पहले मॉक ड्रिल आयोजित की गई, उसके बाद कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया था। हरियाणा के भी कई जिलों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी थी। लेकिन अब हालात जो हैं, कल जिस तरह से पहले सीज फायर की बात सामने आई थी,
उसके बाद हालत जो है वो तेजी के साथ सामान्य हुए थे। हालांकि पहले भी हरियाणा के अधिकतर जिलों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, हालात बेहद सामान्य चल रहे थे, लोग रूटीन की तरह अपना जीवन शैली में आ चुके थे। लेकिन अब जिस तरह से परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि सीज फायर हो चुका है तो ब्लैकआउट की स्थिति नहीं होगी, लेकिन देर रात के बाद कई स्थानों पर इस तरह की सूचनाएं आई हैं कि ब्लैकआउट करना पड़ा। ये एहतियात के रूप में कदम है। लेकिन जहां तक करनाल जिले की हम बात करें, करनाल जिले में जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी निर्देश या सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश जो है वो पारित नहीं हुए हैं। हालांकि अलर्ट जरूर है, चाहे सरकार की बात करें, हम प्रशासन की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है, उसको देखते हुए जरूर लगता है कि सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। अब लोग भी उस स्थिति में नहीं है कि हड़कंप की कोई स्थिति है, बिल्कुल सामान्य जो है करनाल के लोग वो अपना जीवन शैली अपना रहे हैं। जी देखो महेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं ब्लैकआउट का, तो हरियाणा में ऐसे कई जिले हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया स्थिति को देखते हुए। तो फिलहाल अभी ब्लैकआउट के हिसाब से बात की जाए और जो कि स्थिति पहले बनी हुई थी, अब फिलहाल आप भी बता रहे हैं कि अलर्ट मोड पर है ना सिर्फ हरियाणा, बाकी के और भी राज्य जिस तरीके से पहले से सिक्योरिटी थी उसी हिसाब से रहेगी, क्योंकि भारत इस चीज के लिए तैयार है कि अगर कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर होता है तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए भारत तैयार है। और ये कह भी दिया गया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और विदेश मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जानकारी दी गई थी, तो ये सारी बातें भी कही गई थी। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए हम बॉर्डर की स्थिति की बात करें तो अभी हालात वहां पर स्थिर नहीं है। पाकिस्तान पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। देर रात हरियाणा के मैं माफी चाहूंगा, बॉर्डर के कुछ इलाकों में ड्रोन भी है पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो फिलहाल भी खुराफात की है, तो ऐसे में उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी स्थिति को देखते हुए अभी भी जो प्रशासन है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वो अलर्ट मोड पर है। वहां पर कभी भी जो है ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े जाएं, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं वो पहले से उसकी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से कई जिलों में पहले ब्लैकआउट के लिए मना कर दिया गया था कि ब्लैकआउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से कुछ इलाकों में देर रात को ब्लैकआउट करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं बॉर्डर की तरफ से आ रही थी उसको देखते हुए कदम उठाने बेहद जरूरी थे और वो कदम उठाए भी गए हैं। अब ऐसे में आगामी परिस्थितियां क्या रहेंगी या परिस्थितियों में कुछ बदलाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी और उसी के अनुसार जो है वो जो जिला प्रशासन है वो एक्शन लेगा, उसी तरह के कदम जो है वो उठाए जाएंगे। जी चलिए महेंद्र, लौटूंगे आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम में भी अभी हाई अलर्ट मोड पर प्रशासन है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली एनसीआर का एक हिस्सा है, गुरुग्राम स्मार्ट सिटी है। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने जब हरियाणा में यानी कि सिरसा में मिसाइल जब पाई गई, वहां पर मलबा पाया गया और मिसाइल को वहां पर ध्वस्त किया गया, तो कहीं ना कहीं टारगेट दिल्ली रहा है पाकिस्तान का। तो क्या लगता है अभी फिलहाल गुरुग्राम में क्या स्थिति है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? बिल्कुल छविश का जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी कल शत्रुजीत कपूर गुरुग्राम पहुंचे थे और पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाकर अधिकारियों के साथ उन्होंने जो है चर्चा भी की, क्योंकि दिल्ली से सटे होने के बाद जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो गुरुग्राम पहुंचे थे और ऐसे में जरूरी दिशा निर्देश तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को दिए गए थे कि हर तरीके से वो अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि दिल्ली से सटे होने के बाद गुरुग्राम के अंदर मैं बात करूँ तो दुनिया के जो सबसे बड़ी एमएनसीज और बीपीओज कंपनी है वो गुरुग्राम के अंदर उनका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अभी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी जरूर रखी गई है। बॉर्डर वाले जो इलाके हैं वहां पर अभी लगातार जो गुरुग्राम पुलिस की टीम है वो गश्त कर रही है, तो वहीं पर संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर भी जो गुरुग्राम पुलिस की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है। जिला प्रशासन की बात करूं तो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करने का वो काम करें, वो चाहे स्कूल के अंदर छोटे बच्चे हों, प्रेयर के दौरान उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार यही है कि जिस तरीके से सीज फायर जरूर रुकी है, लेकिन ऐसे में अभी भी एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों से ये अपील कर रहा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रखें। यदि एक बार फिर अलार्म बजता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर वो जाए, यदि रात के समय बजता है तो अपने घर की जो लाइटें हैं उसको वो ऑफ कर दें और सुरक्षित स्थान पर वो अपने परिवार के साथ जाएं।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें रही हैं और जिस तरीके से सिरसा के अंदर भी मिसाइल जो है उसको कहीं ना कहीं नष्ट किया गया, तो ऐसे में लगातार उनके नापाक इरादे हैं। हमारी भारतीय सेना लगातार उनके जो भी इरादे हैं उनके मंसूबे पे कहीं ना कहीं अटैक कर रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान अब जाकर शांत बैठा है। लेकिन फिर भी लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं कि अभी भी एहतियातन तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद रखा जाए और लगातार लोगों के बीच में जाकर या फिर बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर वो गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और महेंद्र तुम्हार भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने जरूर किया कल, जब सीज फायर पर सहमति बनी और उसके 3 घंटे बाद ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। लेकिन फिलहाल अभी शांति बनी हुई है, चाहे वो हम जम्मू की बात करें और भी राज्यों की बात करें, तो फिलहाल अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है।